हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8 एलिमेंट्री मैथ का। दोस्तों इसमें सिर्फ दो एक्सरसाइज और रह गए, 7.9 और 7.10। इसके बाद से हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम करेंगे अगला चैप्टर इसके बाद से। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कराना है भाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन हमारे पास एक्स की पावर 2 विद डिफरेंशिएट टू एक्स की पावर 3। क्या करते हैं ना भाई, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कराने से पहले क्या करो कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन जो है ना इसको लेट कर लो, वाई। जो दूसरे वाला है ना इसको लेट कर लो, जेड। और अब इसको डिफरेंशिएट कराओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई वाई का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। और जब इसका डिफरेंशिएट करवाओगे ना भाई, पहले पावर आगे लिखेंगे तो 2 आगे आ गया, और इस पावर में से एक कम कराओगे तो पावर 1 हो जाएगी। ये डिफरेंशिएट सिर्फ पावर का हुआ। एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1। तुम्हारे पास बन गया डिफरेंशिएट डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2x। लेकिन सेम अब इसका भी डिफरेंशिएट करवाना हमने किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका आ जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स। पावर फिर आगे तो क्या आएगा 3, फिर पावर में से एक कम, और फिर पावर के बाद से इसका कराओगे तो क्या आ जाएगा 1। भाई आगे हमारे पास डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। अच्छा जब दोनों का डिफरेंशिएट हो जाए फिर क्या करना हमने, भाई दोनों को आपस में डिवाइड करना है। लिखना है नाउ डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू, पहले लिखेंगे हम डी वाई अपॉन में डी एक्स को, फिर लिखेंगे हम डी जेड अपॉन में डी एक्स को। चलो दोनों की वैल्यू पुट करवा दो। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रखी भाई 2x, और दूसरे की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर। एक x के साथ x कट गया, हमारे पास बच गया 2/3x। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, ऐसे फर्स्ट को लेट करो y, सेकंड को लेट करो z, इसको डिफरेंशिएट कराओ, फिर इसे भी डिफरेंशिएट कराओ। लेकिन जो आंसर लास्ट में आएगा ना भाई डी वाई डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स, तो डी वाई के अपॉन में डी एक्स डी जेड को रख के डिवाइड करा दो, जो कटिंग होगी काट दो, बाकी जो बच गया हमारा आंसर है। चलो चलते हैं अगले पार्ट पे। भाई क्वेश्चन हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। चलो कैसे करोगे आप लोग, भाई वही क्वेश्चन वही प्रोसेस। पहले हमने इसको एक्स वाई लेट कर लिया और दूसरे वाले को क्या लेट कर लिया, जेड। चलो इसका डिफरेंशिएट कराओगे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स। भाई साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा, इसका आ जाएगा साइन का कोस, लेकिन एंगल को सेम लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो साइन का हो गया कोस, एक्स का हो गया एक्स, सेम आ गया। और फिर जब एक्स स्क्वायर कराओगे ना भाई तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर 1 कम। पता क्यों, ये हमने पावर का करवाया, जब पावर का भी हो गया तो हम एक्स का करवाएंगे। एक्स का क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास कुल मिला क्या बन गया भाई 2x cos x स्क्वायर। चलो सेम इसका कराओ, रिस्पेक्ट टू x। इसका आ जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, भाई पावर आगे, फिर इस पावर में से एक कम, और फिर x कराओगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास डी जेड अपॉन में डी एक्स क्या आ गया 2x। ठीक है, चलो अब फिर वही प्रोसेस, नाउ डी वाई डी जेड इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी एक्स को ऊपर रख दो और डी जेड अपॉन में डी एक्स को इसके नीचे रख दो। ये आगे हमारे पास 2x cos एक्स स्क्वायर अपॉन में आ गया 2x। भाई इसके साथ ये घट गया, ये हमारे पास क्या रह गया cos एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो चलते हम नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन हमारे पास tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करवाना है। सबसे पहले क्या करोगे, लेट करो y इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स और दूसरे को लेट करो y z इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके डिफरेंशिएट में क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन में dx। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, भाई पहले पावर को आगे लिखोगे आप लोग, पहले 2 आगे आ गया, फिर 10 आ गया हमारे पास, इसकी एक पावर कम, ये तो स्क्वायर का हुआ, और 10 का डिफरेंशिएट क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। जब एक्स कराओगे तो क्या आ जाएगा 1, ये आगे हमारे पास 2 10 एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेम इसका भी डिफरेंशिएट कराओ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा हमारे पास डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, पहले पावर आगे, अगर पावर को हमने आगे लिख दिया तो ये बाकी सब सेम आएगा। देखो ये डिफरेंशिएट सिर्फ पावर का हुआ, भाई सेकंड का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेकंड का होता है सेकंड एक्स और 10 एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा कि सेकंड के आगे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया डिफरेंशिएट इसका, और एक्स स्क्वायर कराओगे तो क्या आ जाएगा 2x की पावर 1 और x का आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास क्या बन गया डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल टू सेकेंड और सेकेंड मिलकर क्या बन गया भाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया 10 एक्स स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4x। चलो नाउ सेम प्रोसेस, डी वाई डी जेड इक्वल टू, इसको हमने रखना ऊपर और इसे रखना इसके नीचे, 4x सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर, 2 से खाली ये 4 कटेगा, बाकी जो बच गया हमारे पास आंसर क्या बच गया भाई 10 एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2x सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो समझो, अगर समझ में ना आया तो भाई मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट, भाई सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए कोस एक्स। चलो लेट किया हमने y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और z इक्वल टू ए की पावर कोस एक्स। देखो डिफरेंशिएट कराओगे क्या आएगा, इसको भी डिफरेंशिएट करवाना हमने, तो भाई इसका आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स। साइन स्क्वायर तो भाई पावर पहले आगे, ठीक है, पहले पावर आगे फिर आ जाएगा हमारे पास साइन फिर आ जाएगा एक्स, ठीक है। पहले हमने पावर को आगे लिखा फिर ये सेम आ गया, और जब साइन कराओगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स। सेम ऐसे इसको कराओ, ये आ जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, भाई ई का तो सेम होता है, लेकिन जब पावर कराओगे ना तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब देखो जब इतना हो जाए तो एक काम करो, क्या डी वाई अपॉन में डी जेड निकाल लो, मतलब वाई वाले को ऊपर रखो एक्स जेड वालों को नीचे, तो ये आगे हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स हर अपॉन में ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये माइनस ना मैंने बाहर कर दिया, देखो क्या हुआ इसके साथ ये कट गया, क्या बच गया 2 cos x अपॉन में माइनस का ए की पावर cos x, ठीक है। चलो चलते हैं अगले पार्ट पे। क्वेश्चन में थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में
1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस x की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अगर आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर किया हुआ ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो भाई ये ना उस चैप्टर में फॉर्मूले हैं दोनों। ठीक है, उस चैप्टर के नहीं ये दोनों फॉर्मूले हैं। कौन से फॉर्मूले हैं भाई? तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ना भाई, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। कब? अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये हमारे पास है ना भाई tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। भाई ये भी फॉर्मूला है किसका? 3 tan इनवर्स x का। ठीक, तो हम ना सेकेंड चैप्टर के आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को ना काफी आसान बना लेंगे। कैसे भाई? हमने इस पूरे की जगह पे पहले तो हमने इसको पहले लेट किया y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर क्या करा भाई? इस पूरे की जगह पे ना हमने ये आइडेंटिटी यूज कर लिया। क्या? 2 tan इनवर्स x। सेम इधर भी हमने इसको z लेट किया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। और फिर भाई इस पूरे को हमने आइडेंटिटी में बदल लिया। क्या? 3 tan इनवर्स x। ठीक है, देखो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास x ग्रेटर देन 0 हो। आगे क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएट करवाना भाई हमने विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर भी डिफरेंशिएट करवाना है। तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन में dx इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुल मिला के हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या जगह dz अपॉन में dx इक्वल टू 3 अपनी जगह पे tan का आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मतलब हो गया 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई अब क्या करना हमने? अब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवा दो। ठीक है, तो इधर की साइड करवा देगा, यहाँ करवा देगा। इन दोनों को हमें क्या करना है? डिवाइड करवाना है। तुम्हारे पास पहले क्या आ जाएगा? देखना ध्यान से, डी वाई डी जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में डी जेड अपॉन में डी एक्स। तो भाई इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पे? 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई इसके साथ ये कर दीजिएगा, ये बचेगा हमारे पास 2 अपॉन में 3 आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आया? अगले पार्ट पे चलते हैं भाई। अगला भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला याद है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, भाई तो हम सारे क्वेश्चन ऐसे आसान तरीकों में कर सकते हैं। वरना इसमें लगाना पड़ेगा हमें चैन रूल दोनों, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी आंसर सेम आएगा दोनों से। ठीक है, चलो भाई हमने सबसे पहले इसको फिर लेट कर लिया tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। और अब क्या करा ना हमने, यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया दोनों में। फॉर्मूला याद है किसी को? अगर नहीं याद तो देखो, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, दोनों को इसमें पुट करवा दो फॉर्मूले में। क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस एक्स के यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 काट दो, ये बन गया y इक्वल टू tan इनवर्स साइन कौन कोस क्या बन गया
ये बन गया हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, भाई स्क्वायर से रूट करेगा। और अब टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, भाई एक इनवर्स हो दूसरा सिंपल हो, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स अपॉन में टू। और अब इसका डिफरेंशिएट करा दो, डी वाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा भाई हमारे पास वन अपॉन टू। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कराने से पहले क्या करोगे भाई, इसको भी लेट करो, जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, इसका भी डिफरेंशिएट कराओ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा। और ये तो टेन इनवर्स का रिस्पेक्ट फॉर्मूला ही होता है। जब ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएट हो जाए तो भाई फॉर्मूला लगा लेना, डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू वाई वाले को ऊपर और एक्स को इसके नीचे, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, भाई सबसे नीचे से ऊपर आ जाएगा सेकंड वाला थर्ड पे, ये बन गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो हमने पढ़ा हुआ सेकेंड चैप्टर में कि अगर वन माइनस का एक्स स्क्वायर हो ना भाई, तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट कराते हैं, साइन थीटा या कोस थीटा। पहले तो हमने इसको लेट कर लिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और भाई फिर लेट कर लो x की जगह पे क्या, साइन थीटा। देखो y इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन इनवर्स, भाई ये टू अपनी जगह पे, x की जगह पे क्या लिखोगे, साइन थीटा, फिर अंडर रूट में आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कटेगा, ये आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बन गया टू साइन थीटा कोस थीटा, ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, और भाई ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू थीटा का। देखो अभी हमने समझा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर एक इनवर्स में हो एक सिंपल हो और दोनों सेम एक जैसे हो, तो भाई ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास टू थीटा। और यहाँ से ना जहाँ हमने इसको लेट किया, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, सिंपल साइन है ना, तो इधर आके इनवर्स बन जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। भाई इसके जगह पुट करा दो y इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स, और अब इसका डिफरेंशिएट करवाना है हमने, इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करवाना है, तो क्या बनेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू टू सेम रहेगा, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है वन अपॉन में वन माइनस का एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया टू अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करवाते हैं भाई। इसको डिफरेंशिएट करवाने से पहले भी हम लेट करेंगे tan इनवर्स को जेड, ये आ गया एक्स अपॉन अंडर रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स की जगह पे हमने क्या लेट कर लिया, लेट अगेन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तुम्हारे पास आ जाएगा जेड इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा जेड इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटिएगा, तो यहाँ आ गया जेड इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन में कोस, क्या बनेगा tan थीटा, एक सिंपल और दूसरा सेम हो इनवर्स हो तो कटिएगा थीटा। फिर यहाँ से भी सेम वैल्यू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रख दो, जेड इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करा दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये फॉर्मूला लग गया। ठीक है, और अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करा दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई डी जेड इक्वल टू, पहले वाई वाले को लिखेंगे, फिर आ जाएगा टू अपॉन में अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, भाई इसके साथ ये करिएगा, ये आ गया टू अपॉन वन इक्वल टू। ठीक है, चलो ये थर्ड के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, तीन क्वेश्चन थे, तीनों कर लिए हमने। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो फोर्थ का फर्स्ट देखते हैं क्या है भाई, लेट करो इसको y tan इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स,
फिर क्या करोगे भाई, लेट अगेन, एक्स को हमने लेट कर लिया, क्या इसे लेट कर लो सेकेंड टेन थीटा, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ आ गया अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, टेन थीटा रख दिया। देखो क्या होगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक है। और अब क्या करोगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट काट दो, यहाँ बच गया सेकेंड, और जो सेकेंड होता है वो रेसिप्रोकल होता है इसका 1 अपॉन कोस का, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। भाई इसके नीचे एक लगाओ, इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर आ गया कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम के बाद से इधर आ जाएगा, और अपॉन में बच गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसके साथ ये कर दीजिएगा। और अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखना, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो इसके बाद से ना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद से यहाँ पे करवा रहा हूँ, y इक्वल टू टेन इनवर्स, भाई 1 माइनस कोस का फॉर्म लगा लो, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और इसका साइन का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, दो से दो कट गया, एक साइन के साथ एक साइन कट गया, बच गया हमारे पास टेन इनवर्स, साइन अपॉन कोस क्या बन गया भाई टेन थीटा, इनवर्स से टेन कट जाएगा, तो y इक्वल टू हमारे पास थीटा अपॉन 2 आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 1/2, और पीछे थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, टेन इधर आके क्या बन जाएगा इनवर्स, ये हमारे पास आ गया y इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट करा दो x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 इसका आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हो गया 1 अपॉन में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट हमने ये निकाल लिया, और अब भाई हमारे पास इसका डिफरेंशिएट बाकी है, तो इसको हमने लेट कर लिया z इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। भाई अगर हम सेकेंड चैप्टर के आइडेंटिटी का यूज करें ना, देखो टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x का। चलो इसको भी डिफरेंशिएट कराओ x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया हमारे पास डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करा दो, डी वाई डी जेड इक्वल टू, पहले वाई वाले को लिखना है, तो 1 अपॉन में 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई इसके साथ ये करिएगा। अब बच गया हमारे पास 1 अपॉन 2 पूरे के अपॉन में 2 अपॉन 1, ये गुम के ऊपर 2 इसके साथ, ये आ गया 1 अपॉन में 4, ठीक है। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात और समझना बच्चे, इसी एक्सरसाइज में जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन भी यही है, पहले मैं चाहता हूँ मैं फिफ्थ क्वेश्चन समझा दूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है फिफ्थ, खाली यहाँ पे क्या है ना टेन इनवर्स एक्स है, खाली इसका डिफरेंशिएट हमारा चेंज होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, ये इसके लिए तो पार्ट यही होगी भाई, ये सेम आएगा, पांचों क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर लिख दूंगा फिफ्थ क्वेश्चन, और आप लोग देख लेना इसका सोल्यूशन सेम बनेगा यहाँ तक, ठीक है। चलो आओ पहले मैं पांचों क्वेश्चन ही समझा देता हूँ, क्योंकि पांचों क्वेश्चन का सोल्यूशन सामने है। देखो अगर पांचों क्वेश्चन की बात करें ना भाई, ये फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारे पास वो ये है, और दूसरी तरफ इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स, हमने कुछ नहीं करना, इसका देखो लेट करो सोल्व कराओ, इसका आंसर ये हो गया,
और दूसरा पार्ट जो से ये हमारे पास बचा हुआ ना, इसका डिफरेंशिएट तो हम यहीं से निकाल लेंगे सीधा। तो हमारे पास ये सिर्फ दूसरे वाला चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। इसको हमने लेट कर लिया z इक्वल टू tan इनवर्स x। तो भाई इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब रख दो फॉर्मूले पे, y वाले को ऊपर तो 1 अपॉन में 2 और पूरे के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट करिए, आ गया 1.2। ठीक है, ये भाई हमारे पास दूसरे का आंसर है, पांचवे का आंसर है। इसमें इसने कह रहा था कि प्रूव करो कि ये जो हमारे पास दोनों का सॉल्यूशन होगा ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। बिल्कुल सही बात है, देखो 1/2 आया, एक्स नहीं आया इसके अंदर, ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इज डिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये हमने प्रूव करना। ठीक है, तो हमारे पांचों क्वेश्चन हो गए भाई, पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, सेम टू सेम सब कुछ होएगा, खाली इसका हमने क्या करा अलग से करवा दिया और इसको फिर आपस में हमने डिवाइड करवा दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया हमने। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले पार्ट। देखो क्या करोगे, लेट कर लो y इक्वल टू ए की पावर 10x, इसको लेट कर लो z इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या आ जाएगा भाई, dy dx इक्वल टू ये पावर सेम और पावर कराओगे तो क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, इसको भी डिफरेंशिएट कराना हमने जेड x के रिस्पेक्ट में, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाएगा हमारे पास नाउ डी वाई डी जेड इक्वल टू, वाई वाले को ऊपर रखो भाई, तो ये आगे हमारे पास e की पावर 10x सेकंड स्क्वायर x और जेड को इसके नीचे, क्या होगा ये गुण के ऊपर, हमारे पास आंसर आ जाएगा e tan x सेकंड स्क्वायर x। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास ये, इसको हमने वायलेट कर लिया, डिफरेंशिएट कराओगे तो e का डिफरेंशिएट सेम होता है, फिर पावर कराओगे तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमने y वाले को ऊपर रखा और z को इसके नीचे, और ये क्या होगा ऊपर आकर डिवाइड हो गया, हमारा आंसर होगा। ठीक, चलो अगले पार्ट पे, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, करें स्टार्ट। तो भाई हमने इसको लेट कर लिया y इक्वल टू एक्स साइन x, और दूसरी तरफ हमने क्या लेट कर लिया z इक्वल टू साइन x की पावर x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कराओगे तभी कैसे होगा, याद करो हमने एक डिफरेंशिएट करवा रखा है 7.6 में या उससे पहले, जिसे हम दोनों तरफ लोग लेके सोल्व करवाते हैं। पता क्यों, अगर x की पावर x की टर्म में आने लगी ना भाई, तो हम दोनों तरफ लोग लेते हैं, टेकिंग लोग बोथ साइड, और फिर सोल्व करवाते हैं। ये वही क्वेश्चन है, कैसे करोगे भाई, सबसे पहले टेकिंग लोग बोथ साइड, इधर भी लोग आ जाएगा, लोग y इक्वल टू लोग x साइन x। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगा लो, लोग की प्रॉपर्टी, लोग m की पावर n क्या होता है भाई, m आगे फिर लोग है, सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है, लोग y इक्वल टू जो साइन है ना भाई वो इसका आगे आ जाएगा, साइन x इंटू लोग x, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फॉर्मूले पे रख दो प्रोडक्ट रूल पे, और डिफरेंशिएट करवाना हमने किसके रिस्पेक्ट में कर दो, x के रिस्पेक्ट में, तो लोग का हो जाएगा 1 अपॉन y, y का आ जाएगा dy dx। इसमें क्या करते हैं भाई, पहले हम सेकेंड को लिखते हैं, फिर d अपॉन dx, फर्स्ट को लिखते हैं फिर प्लस, फिर आगे हमारे पास साइन x और d अपॉन dx, अब आ जाएगा हमारे पास log x। चलो dy dx y क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई हमारे पास आ जाएगा log x, और साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x। अब साइन x अपनी जगह पे और log का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन x। ठीक है, अब क्या करो, y की वैल्यू पुट करवा दो भाई, y को हमने क्या मानना हुआ x की पावर साइन x,
ये आगे हमारे पास log x cos x और यहाँ आ जाएगा हमारे पास sin x अपॉन x। ठीक है, सेम ऐसे में दूसरे पार्ट को भी सोल्व करवाना है। इसमें भी x की पावर x है, तो भाई हम क्या करेंगे इसको, वही टेकिंग log बोथ साइड। ये आ जाएगा हमारे पास log z इक्वल टू log sin x की पावर x और आ जाएगा हमारे पास log z इक्वल टू x आगे, फिर आ जाएगा हमारे पास sin x। ये फर्स्ट बन गया और ये सेकंड बन गया। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, डिफरेंशिएट कराओ, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन जेड। क्यों, log का डिफरेंशिएट करवा रहे हैं तो जेड का अपॉन में आ जाएगा, और जेड का डिफरेंशिएट क्या लिखोगे, डी जेड अपॉन में dx। ठीक है, इधर लगा दो प्रोडक्ट रूल। क्या होता है भाई प्रोडक्ट रूल, पहले हमने सेकंड को लिख दिया। देखो प्रोडक्ट रूल में किसी को भी हम आगे लिख सकते हैं, चाहे सेकंड को पहले लिख लो चाहे फर्स्ट को पहले लिख लो, क्योंकि इसके बीच में प्लस आता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग सेम आंसर आते हैं। इसको हमने पहले लिख दिया, फिर डी अपॉन डी एक्स, एक्स फिर एक्स और डी अपॉन डी एक्स log sin x। ये बन गया हमारे पास डी जेड अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जेड, यहाँ आ गया हमारे पास log sin x, x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, फिर x log का डिफरेंशिएट आ जाएगा 1 अपॉन में sin x, sin का क्या हो जाएगा भाई cos x। ये बन गया हमारे पास डी जेड अपॉन में डी एक्स। भाई जेड की वैल्यू पुट करवा दो, ये क्या हमारे पास sin x की पावर x, यहाँ आ जाएगा log sin x प्लस cos अपॉन sin क्या होता है cot, ये आ जाएगा हमारे पास cot x। ठीक है, अच्छा जब इन दोनों की वैल्यू आ जाए ना, y वाले की भी आ जाए और z वालों को भी आ जाए, तो दोनों को हम क्या करते हैं आपस में डिवाइड। अब इनको डिवाइड करवा दो, हमारा आंसर होगा। कैसे डिवाइड करोगे, नाउ डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू, वाई को ऊपर रखो, सेम सेम लिख दो जैसे वैसे, इसमें कुछ भी डिवाइड नहीं होता। ये आ जाएगा हमारे पास log cos x प्लस sin x अपॉन में x। भाई इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है sin x की पावर x log sin x प्लस x cot x। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो फिर हम आज की क्लास यही खत्म करते हैं। और सिक्स्थ में भाई 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, तो सेम सेम है, लगभग एक जैसे ही है। आप लोग अगर पिछला एक्सरसाइज कर रखा, अगर नहीं किया तो भाई पिछले एक्सरसाइज में जाके टेक्निकल लोग बोथ साइड वाले क्वेश्चन फॉर्मूले देखो, तरीका देखो और फिर सिक्स्थ के सारे पार्ट सोल्व करा दो। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में 7.9 के साथ। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम चलेंगे अगले चैप्टर में। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझो अच्छे से, और कोई डाउट निकलता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन को दोबारा डाउट दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।